जैसे परसों इंतकाल किया उनकी वालदा ने, एक दिन पहले रात में हैदर भाई से पूछ रही है मुझे बता दे बच्चे कब आएंगे। तो हैदर भाई जो बता रहे थे ना दीदी, आप यकीन माने अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वालदा ने बेचारी ने आखिरी वक्त भी पूछा कि मेरे बच्चे जो हैं वो कब आएंगे, अभी तक नहीं आए। यानी कि दीदी देखें वो जिस माहौल में रहते हैं वहां पर बेचारों का ना तो इंटरनेट, मजे की बात आपको बताऊं दीदी वहां लाइट ही नहीं है, लाइट का कोई सिस्टम ही नहीं है। यानी कि हैदर भाई इतना सीधा आदमी है, इतना सीधा आदमी है कि हम लोग गए जाके बैठे, मैं बता नहीं पाऊंगा ईमानदारी की बात, हम पे पंखे चल रहे लगी कसम, हम पे पंखे चल रहा, वो बंदा जो हम पे पंखे चल रहा हो वो सोचे कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करता होगा। यानी कि हम दीदी उनके सामने शर्मिंदा हो रहे हैं कि हैदर भाई ऐसा नहीं करो, वो हम पे पंखे चल रहे हैं कि नहीं आप इतनी दूर से सफर करके आए। वो इतना सीधा आदमी है, वो मेरे पे शाहिद भाई पे हम लोग शर्मिंदा हो रहे हैं कि आप हमें दें पंखा। गर्मी बहुत थी दीदी, वहां पर जो है ना पाकिस्तान की सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है उस जगह में। इतने मासूम बंदे को साथ इतना बड़ा जुल्म करके गई है ये औरत, आप अंदाजा लगाएं। वो मैं मानू कि इतनी इज्जत कर रहा है, यानी कि उसकी वालदा का भी इंतकाल हुआ, वो हमें पंखे चल रहा है, हमको एक मिनट के लिए हिलने नहीं दे रहा है, आप यकीन माने। और वहां के लोग, वहां के दीदी लोग, आप यकीन माने, ये मिसालें हम यंग है जवान है, बूढ़े हमारी इतनी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं बाखुदा। हम थके हुए भी गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे सफर की वजह से, दिन में थोड़ी देर हम लेटे, थोड़ी देर दीदी हम लोग लेटे ना तो समझ ले हैदर भाई को किसी काम से कहीं जाना था, तो हैदर भाई कुछ लोगों को बोल के गए कि ये मेहमान आए हुए जरा इनका ख्याल रखना। आप यकीन माने वहां के लोग इतनी इज्जत करते हैं कि अगर हम गलती से ऐसे उठ के बैठे ना तो वो खड़े हो जाते हैं कि क्या हुआ, क्या लाके दें। आप अंदाजा लगा, मेरे सर में दर्द होता, मैंने सिर्फ गोली हाथ में निकाली है, पानी मेरे वालिद से भी बड़े उम्र के बंदे ने पानी लाके भर के दे दिया, इतनी इज्जत करते हैं। मैं जानता हूं ऑलरेडी इस माहौल को पहले से, क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान के इलाके सिंध में बहुत घुमा हूं। तो दीदी पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये लोग हैं ना, खुसूसी तौर पर सिंध के रिहायशी जो लोग हैं, जितनी ये इज्जत देते हैं ना पूरे आपको वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगी, इतना ये लोग मेहमान नवाज लोग हैं। और दीदी बस अफसोस इस बात का है कि इतना प्यारा अच्छा बंदा, कि इसको किस तरीके से ये भगोड़ी धोखा दे के और बेवकूफ भी बनाती रही। और दीदी वो जो एक रीमा ने वीडियो लगाई थी मासूम बच्चों की, जो नहीं जहाँ झूला झूलते हैं, वो भी जगह हमने देखी, जिस जगह पे वो बच्चे घूमते थे करते थे, तो हैदर भाई बेचारे और भी अफसुर्दा हुए। तो हमारा अफसुर्दा करने का तो कोई दीदी वो नहीं था, सिर्फ हम देखना चाह रहे थे कि बच्चे कहाँ किस माहौल में कैसे आते थे। तो वो दीदी सारी जगह हमने देखी बाखुदा, कि जिस तरीके से भगोड़ी कहती है चार दीवारी में कैद रखते हैं, बाखुदा मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जाने कहता हूँ कि हमने सुबह सुबह जब गए ना, उनकी तमाम लेडीज, हालांकि हमारे शहर कराची के अंदर तो लोग नकाब करते हैं, पर्दा करते हैं, जो अंदरूनी सिंध वगैरह होता है ना दीदी, वहां पर्दा नहीं होता, नकाब नहीं लेते, ठीक है। तो हमने अपनी आंखों से देखा बाखुदा, जो औरतें हैं वो, वहां का माहौल हमने देखा, जो ये बताती है भगोड़ी झूठी, बिल्कुल झूठ है। वहां के लोग इतने सीधे साधे हैं, इतने सीधे साधे हैं कि शायद बयान ही ना कर पाए, इतने सीधे साधे हैं। यानी कि इतने सीधे साधे, बेशक वो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तालीम की कमी होगी, मगर वो बहुत इज्जतदार लोग, बहुत इज्जतदार लोग हैं, जरूरत से ज्यादा। और ये भगोड़ी जो कहती आई कि ऐसा हो गया, वैसा करता था, जुल्म करता था, चार दीवारी में कैद रखता था, यहाँ तक कि हमने तो वहां देखा, वहां पर तो नकाब पर्दा बुर्के का भी कोई माहौल नहीं था। और बाखुदा इनकी जो लेडीज थी वो मर्दों के साथ शाना बशाना कोई चावल लगा रही है, खेतों में काम कर रही है। अच्छा दीदी, एक दफा मैंने इसका इंटरव्यू सुन रहा था सीमा का, तो उसमें बोला कि आपके गांव में, जहाँ गांव था हैदर का, उसके बारे में बताया कि वहां औरतें ऐसे करती हैं, ऐसे करती हैं। तो बोला आपने कभी काम किया खेतों में? खुद भगोड़ी कहती है, कहती नहीं मैंने कभी खेतों में काम नहीं किया। तो देखिए ना दीदी, उसने काम, इस बात का हम भी है। इसने बोला मेरे पे कोई पाबंदी नहीं थी, मेरे को हैदर बहुत प्यार करता था, उसने कभी मुझ पे पाबंदी नहीं लगाई। तो आप ये लगा लीजिए कि जी दीदी वही तो ना, देखे ना आप, उसने शख्स ने इसको दीदी रानियों की तरह रखा हुआ था। उस बेचारे पे जो गाज गिरी है ना, ये दो कौड़ी की औरत यहाँ पे नाच रही है, यहाँ मुजरा कर रही है साली हरामजादी। मैं तो कह रही इससे कीड़े पड़ेंगे। वो जो अम्मी है वो बेचारी अपने पोता पोतियों को देखे बगैर चली गई, उनकी आंखें पथरा गई। वो अगर एक दिन
मरने से पहले एक दिन अगर पूछती हैं कि बेटा कब आएंगे बच्चे, कहाँ पे लगाओ कि उनकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी जब तक उनके बच्चे उनके मुल्क नहीं चले जाएंगे। ये बेगैरत औरत यहाँ पे इतना मुजरा कर रही है, इतनी अपनी, मैं कह रही इसको भगवान कसम जहर दे के मार देना चाहिए ऐसी औरत को, जिस औरत ने, और ये मर्डर हुआ है, ये आप ये मत सोचना ये इस औरत ने मरने पे मजबूर किया है अम्मी को, नहीं तो वो अगर उनके पोता पोती वहां चले जाते ना तो वो कभी नहीं मरते। उनकी आंखें पथरा गई, उन्होंने मतलब इतना इतना वो देखा, अपने बेटे को जी परेशान होते बिल्कुल हुए देखा है, अपने बेटे को इतना रोते हुए देखा है। कोई माँ अपने सामने अपने बच्चे को रोते हुए देखे, हम नहीं देख सकते अपने बच्चों को। हमारे बच्चों बिल्कुल को जरा दीदी सा कुछ हो जाए तो हम लोग इतना पॉजिटिव हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चों का सर दर्द भी बोलते हैं और वो बताते नहीं है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे बच्चों को सर दर्द हो रहा है। एक माँ ने 1.5 साल से अपने बच्चे को रोते हुए देख रही है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। वो माँ देखो डबल, वो माँ जो है वो डबल दुख में जा रही है, एक तो अपने बेटे के लिए, एक अपने 4 पोता पोतियों के लिए। ये 2 कौड़ी की औरत तो भाड़ में जाए, इसकी कौन पूछ कर रहा है, इसको तो कल दूसरा और मिल जाएगा तो दूसरे के साथ में भाग जाएगी। लेकिन जिंदगी बर्बाद किसकी की? हैदर भाई की। आज उनकी अम्मी उनसे छिन गई है और वो 4 बच्चे जो बिल्कुल हैं अभी तक उनके अम्मी 1.5 साल से ना उन 4 बच्चों से मिल नहीं पाई। इस बेगैरत औरत को शर्म है, इसको शर्म होती तो ये बेगैरत, कल उनकी वालदा का वो था अंतिम संस्कार था जो आप लोगों में वो करते हैं, हमारे में अंतिम संस्कार बोलते हैं, आपके में वो करते हैं। ये पकोड़े जी। बना रही है 2 कौड़ी की औरत, ये पकोड़े बना रही है। हाँ, और जिसके दीदी बाप की कल बरसी, जिसके खुद के बाप की बरसी थी उस दिन ये भगोड़ी नाच रही थी साली, उस दिन हरामजादी नाच रही थी। इसको किसी ने कल बिल्कुल पूछा बिल्कुल लाइव में कि आपकी सास की डेथ हो गई, कह रही मेरी सास नहीं थी वो। हाँ सुना है, बस एक बूढ़ी औरत थी, काफी उम्र की थी, हमारे बाबा जैसे उम्र की थी, चली गई। हाँ दुख है। अरे तेरे को शर्म आ रही है बोलने में? बेवकूफ बेशरम औरत, जैसा तो अपने अब्बू को अपने अब्बू बोल रही है तो अम्मी बोल दे ना। तो इतना उनको इतना तो वो कर ले, पर तेरे मुंह से ना अगर लास्ट टाइम पे वो अम्मी भी सुनेंगे ना तो भी उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तेरी जैसी औरत के मुंह से तो वो अम्मी सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। बेशरम औरत, बिल्कुल तू बिल्कुल। कौन होती है उनको अम्मी बोलने वाली? और दीदी कह रही है कि जो है ना वो मेरी जो है ना वो असली सास नहीं थी, वो मतलब नकली थी, पता नहीं ऐसे कुछ कह रही है। तो दीदी जहाँ जाके ये बैठी हुई है, क्या वो लोग इसके असली हैं, वो इसकी असली सास है? वो जो बना हुआ है सचिन लप्पू इसका यार, वो क्या इसका कोई असली शोर है? कुछ नहीं है असली इसका, यहाँ पे हिंदुस्तान में कुछ भी असली नहीं है। वो 4 बच्चे भी इसके नहीं है, हैदर भाई के हैं वो 4 बच्चे भी बेशक। हैदर भाई के वो लेके आई है। ये बेगैरत औरत, ये यही रहेगी, यही पड़ेगी ये, और वो 4 बच्चे जो है हैदर भाई के साथ आएंगे, अपने मुल्क आएंगे।